Hello everyone, I am C. विभूति नारंग. वेलकम टू आवर चैनल वॉक्सकॉव अकेडमी. आज की वीडियो में हम इनकम टैक्स सीरीज को अपने कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलेंगे जिसका नाम है इनकम टैक्स रेट्स. इनकम टैक्स रेट्स में हम डिस्कस करने वाले हैं आज के लेक्चर में रेट्स फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021 दैट इज असेसमेंट ईयर 21-22 और फाइनेंशियल ईयर 21-22 जिसका असेसमेंट ईयर है 22-23. क्योंकि बजट 21 में कोई रेट्स को लेके चेंजेस नहीं थे, इसलिए दोनों फाइनेंशियल ईयर्स के लिए आप कंफर्टेबली ये वाले रेट्स को अप्लाई कर सकते हो. आज की वीडियो में जो हम टॉपिक्स कवर करेंगे वो कुछ इस तरीके से हैं. रेट्स कवर होंगे इंडिविजुअल, HUF, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्संस, उसके साथ पार्टनरशिप फर्म, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, लोकल अथॉरिटी, कंपनीज के रेट और कोऑपरेटिव सोसाइटीज के रेट. कुछ एक्स्ट्रा कवरेज होगी एंड ऑफ द वीडियो में, तो एंड तक बने रहना. सबसे पहले इनकम टैक्स रेट्स क्या है. इनकम टैक्स रेट्स जो होते हैं डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पर्सन के लिए डिपेंडिंग अपॉन द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इनकम जो उन्होंने जनरेट करी है उसके ऊपर टैक्स रेट बताए हैं गवर्नमेंट ने कि किस तरीके से हमें अपनी इनकम्स को किस सोर्स के अंदर किस तरीके से उसको टैक्स करना है. अगर हम इंडिविजुअल, HUF, BOI, AOP और AJP की बात करें तो वहाँ पे स्लैब रेट्स एप्लीकेबल हैं, जबकि कंपनीज, पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव्स और LLPs के ऊपर फिक्स टैक्स रेट जो है वो कंप्लाई किया जाता है. सबसे पहले जो हम मूव ऑन करेंगे ना वो रहेगा इंडिविजुअल एंड HUF के बारे में. अब इंडिविजुअल एंड HUF में दो चीज़ें हुई हैं. बजट 2020 के बाद से इंडिविजुअल HUF के केस में एक तो न्यू टैक्स रिजीम है और एक ओल्ड टैक्स रिजीम है. न्यू टैक्स रिजीम जो है वो एप्लीकेबल रहेगी इंडिविजुअल एंड HUF एज अ होल, मतलब कोई भी उसमें कवर होगा. जो ओल्ड टैक्स रिजीम है उसमें किस तरीके से एप्लीकेबिलिटी थी, अगर आप बिलो 60 ईयर्स ऑफ एज हो तो आपका एक अलग स्लैब रेट चलता है. अगर आप सीनियर सिटीजन हो यानी कि 60 to 80 ईयर्स ऑफ एज के हो तो एक अलग स्लैब रेट चलता है, और 80 ईयर्स से अबव यानी कि सुपर सीनियर सिटीजन हो तो एक अलग स्लैब रेट चलता है. तो सबसे पहले हम एक बार पुराना वाला स्लैब रेट समझ लेते हैं ओल्ड टैक्स रिजीम में. यहाँ पे क्या हुआ कि इंडिविजुअल तो कवर होंगे ही इस स्लैब रेट में, HUF भी कवर होंगे, AOP भी कवर होगा, BOI और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन. ये स्लैब रेट कुछ इस तरीके से है. अगर आपकी इनकम है 2.5 लाख तक तो आपको टैक्स नहीं देना है. अगर आपकी इनकम की रेंज हो रही है 2.5 लाख से 5 लाख तक तो आपको 5% टैक्स देना है. अगर आपकी इनकम है 5 लाख से 10 लाख तक तो आपको 20% टैक्स देना है, और 10 लाख से ज़्यादा है तो टैक्स रेट है 30%. अगर मैं बात करूँ सीनियर सिटीजन्स की यानी कि 60 ईयर्स एंड अबव, तो उनकी केस में जो स्लैब रेट है बाकी सारा सेम है. जो आपका बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है वो 3 लाख तक है, यानी कि 3 लाख तक 0 है, 3 लाख से 5 लाख पे 5% है, 5 लाख से 10 लाख पे पुराना वाला 20% और 10 लाख से ज़्यादा पे 30%. सुपर सीनियर सिटीजन्स की बात करी जाए जो कि 80 ईयर्स एंड अबव ऑफ एज हैं, उनके केस में पहली वाली लिमिट जो है वो मैक्सिमम 5 लाख तक की एग्जेम्पशन उसमें अवेलेबल है. तो 5 लाख तक 0, 5 लाख से 10 लाख पे 20% और 20 लाख से ऊपर जो है वो 30%. 10 लाख से ऊपर जो है वो है 30%. अब बात करते हैं इंडिविजुअल एंड HUF जिनके ऊपर न्यू टैक्स रिजीम जो है वो एप्लीकेबल है. यहाँ पे स्लैब रेट्स का जो नंबर है वो थोड़ा सा बढ़ा दिया गया और स्लैब्स को थोड़ा कम किया गया, मतलब जो उनका रेंज है वो थोड़ा सा छोटा किया गया. 2.5 लाख तक तो पुराने की तरह उन्होंने 0 ही रखा है. 2.5 लाख से 5 लाख 5%, यहाँ तक सेम है. 5 लाख से 10 लाख होता था पहले, बट अब ये 5 लाख से 7.5 लाख है, यानी कि 2.5 लाख का ही गैप है. वहाँ पे 10% है. 7.5 लाख से 10 लाख की इनकम पे 15%, 10 लाख से 12.5 लाख की इनकम तक 20%, 12.5 लाख से 15 लाख पे 25% और 15 लाख एंड अबव होगा तो 30%. यानी कि जो पहले 10 लाख से ऊपर 30% हो रहा था वो अब 15 लाख से ऊपर जो है वो 30% के स्लैब रेट में आएंगे हम. बाकी हमारा 2.5 लाख के स्लैब पे टैक्स रेट जो है 5% से इंक्रीज जो है वो होता जाएगा. अब बात करते हैं कुछ एग्जेम्पशंस, क्योंकि वो नया स्लैब रेट जो लाई है उसमें आपको जब इतनी दी गई है तो आपको एग्जेम्पशंस एंड डिडक्शंस जो है वो कुछ एप्लीकेबल नहीं होंगी. ये लिस्ट काफ़ी लंबी है तो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट जो है वो इसमें इंक्लूड कर लिए. लाइक लीव ट्रैवल एग्जेम्पशन अगर एम्प्लॉयर आपको दे रहा है, स्टैंडर्ड डिडक्शन जो आपको 50,000 की मिलती थी वो, रिलोकेशन अलाउंस चैप्टर 6 से डिडक्शंस 80C, 80D, 80TTA वगैरह,
चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस हो गया, डेली एक्सपेंसेस इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, हेल्पर, स्पेशल अलाउंस, इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन, HRA जो आपको मिल रहा है, कन्वेंस एंड प्रोफेशनल टैक्स। तो ये जो आपको डिडक्शंस मिलती आ रही थी, एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 10 जो आपको मिल रही थी, वो अवेलेबल अब नहीं होंगी अगर आप न्यू टैक्स रिजीम को अप्लाई करते हो। वैसे इसका सेक्शन 115 BAC है, तो अगर आप इन डिटेल चाहो तो उसको रेफर भी कर सकते हो। अब हमें स्लैब रेट कंप्यूट कैसे करने होते हैं, मैंने सिर्फ एक एग्जांपल लिया है, इसी के से आप बाकी के स्लैब रेट्स भी समझ जाओगे। अगर आपका स्लैब रेट की रेंज है जैसे कि फॉर एग्जांपल 2.5 लाख, तो वो 0 है तो वहाँ पे टैक्स आ गया 0। बट अगर मान लेते हैं आपकी इनकम आ रही है 2.5 लाख से 5 लाख के बीच, यानी कि मान लेते हैं फॉर एग्जांपल 4.5 लाख रुपए, आप उस केस में क्या होगा कि आपको 5% लगाना है किस पे, इनकम माइनस 2.5 लाख। मतलब 4.5 लाख की मेरी जो इनकम थी माइनस 2.5 लाख, मतलब पुरानी वाली जो हमारी स्लैब लिमिट है उसको हम डिडक्ट कर देंगे, यानी कि 2 लाख पे मुझे कितना लगाना है टैक्स, 5%, 10,000 रुपए। सिमिलरली अगर 5 लाख से 10 लाख की इनकम है तो कितना हो जाएगा, 20% किस पे लगाएंगे, पुरानी वाली एग्जेम्पशन लिमिट को माइनस करेंगे इनकम में से। मान लेते हैं अभी मेरी इनकम है 8 लाख रुपए, तो 8 लाख इनकम माइनस 5 लाख यानी कि 3 लाख पे 20% 60,000, और ये 12,500 कौन से है, इस स्लैब रेट का 5%। 2.5 लाख पे 5% करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12,500। 10 लाख से अबव इनकम है, मान लेते हैं 12 लाख रुपए, तो आपने क्या किया, 30% ऑफ इनकम माइनस 10 लाख, यानी कि 2 लाख का डिफरेंस पे 30%, 60,000 प्लस 1,12,500 कैसे है, 12,500 ये वाले आ रहे थे, और 5 लाख से 10 लाख यानी कि 5 लाख के गैप में कितना आ गया आपके पास, 20% के हिसाब से 1 लाख रुपए। तो उस 1 लाख प्लस 12,500 इस स्लैब रेट का, प्लस यहाँ का तो 0 ही है, तो 1,12,500। तो इस तरीके से आपको स्लैब रेट जो है वो कंप्यूट करना होता है। तो एग्जाम्पल के लिए मैंने न्यू और ओल्ड टैक्स रिजीम को कंपेयर करने के लिए एग्जाम्पल लिया था, इसीलिए वो समझाया। लेट्स सपोज आपकी क्रॉस टोटल इनकम है 10 लाख और न्यू टैक्स में भी हमने कितना लिया, सेम 10 लाख। डिडक्शंस जो है वो आपको पुराने वाले में मिलेंगे, नई वाली में नहीं मिलेंगे। तो इनकम कितनी हो गई, 8.5 लाख पुराने में, नई में 10 लाख। अब स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स कंप्यूट करके देखो, अगर 8.5 लाख की इनकम में यानी कि हम आ रहे हैं थर्ड स्लैब में, तो 8,50,000 माइनस 5 लाख पुरानी एग्जेम्पशन लिमिट, 3.5 लाख पे हमें कितना लगाना है, 20%, यानी कि 70,000, और 12,500 जो है हमारी पहली वाली लिमिट का, तो 82,500। एक हेल्थ एंड एजुकेशन सेस है जो भी हम वीडियो के एंड में एक बार डिस्कस करेंगे, 4% वो मैंडेटरी लेवी करना होता है, कोई भी टाइप का टैक्स हो, तो वो ऐड करने के बाद टोटल टैक्स कितना आ रहा है, 85,800। अगर हम नए टैक्स के हिसाब से चलते हैं तो 4 पार्ट में वो स्लैब रेट्स 2.5 लाख के डिफरेंस पे है, तो उस हिसाब से आपका टैक्स कितना बना, 75,000, और एजुकेशन सेस और हेल्थ एंड एजुकेशन सेस कितना बन गया, 4% ऑफ 75,000, तो ये हो गया 3,000। टोटल टैक्स कितना आ गया, 78,000। तो हम किस में बेटर है, वैसे हम न्यू टैक्स रिजीम में बेटर है, क्योंकि हमारा टैक्स जो है यहाँ पे कम जा रहा है। इसी तरीके से इनकम टैक्स की वेबसाइट पे भी ना इनकम टैक्स कैलकुलेटर है लेफ्ट साइड क्विक लिंक्स के अंडर, तो वहाँ पे भी आप जाके ना एक बार अपनी एज और आपका जो भी इनकम है वो डाल के देख लो और एग्जेम्पशंस बता दो, तो वहाँ पे भी आपको बता देते हैं कि कौन सी वाली टैक्स रिजीम आपके लिए बेटर रहेगी। तो दैट इज ऑल्सो अ गुड ऑप्शन। अब हम समझेंगे रिबेट अंडर सेक्शन 87A, क्योंकि ये सिर्फ इंडिविजुअल रेजिडेंट के लिए है तो इसीलिए इसको इंडिविजुअल के साथ कवर किया है। टोटल इनकम इसमें आपकी होनी चाहिए 5 लाख तक, मतलब इंडिविजुअल होना चाहिए, वो रेजिडेंट होना चाहिए, दैट इज 2 कंडीशंस। उसके अलावा थर्ड कंडीशन, आपकी इनकम रहनी चाहिए 5 लाख तक। रिबेट मिलता है, एक तरीके का डिस्काउंट है टैक्स के ऊपर 12,500 तक का, जो आपकी पहली स्लैब रेट है। नील तक तो ठीक है, नील के बाद जो फर्स्ट स्लैब है 2.5 लाख से 5 लाख, 5 लाख तक 12,500 का आपको रिबेट मिल सकता है। तो ये जो छोटे टैक्स पेयर्स होते हैं उनको बूस्ट करने के लिए कि वो रिटर्न फाइल करें और उनको इतनी एग्जेम्पशन दी हुई है, तो इस वजह से आपको रिबेट जो है वो मिल जाती है। रिबेट जो है एक्सीड नहीं हो सकती टैक्स अमाउंट से। फॉर एग्जाम्पल, आपका इस केस में इनकम है 5 लाख और एक केस में इनकम आई 4.5 लाख। अब 5 लाख के हिसाब से आपको 12,500 की टैक्स बन गया और रिबेट भी कितना है, 12,500 का। बट लेट सपोज 4.5 लाख की इनकम है तो आपका टैक्स कितना बना, 10 लाख। तो आप यहाँ पे 12,500 नहीं क्लेम करके रिफंड मांगोगे 2,500, तो आपका कितने पे लिमिट हो जाएगी, जितना आपका टैक्स बन रहा है, ठीक है। बट मैक्सिमम कितना अवेलेबल है हमें, 12,500, राइट। नेक्स्ट जो हमें समझना है वो है एक कंसेप्ट जो कि कहलाता है सरचार्ज का।
एक हमने अभी देखी रिबेट, यानी कि अगर जो लोअर इनकम ग्रुप्स के लोग हैं उनको हम रियायत देते हैं टैक्स में। अब ये सरचार्ज लगता है हाई एंड इनकम ग्रुप्स के लोगों के ऊपर, जिनकी इनकम एक लिमिट से ऊपर एक्सीड हो जाती है, उस केस में सरचार्ज जो है एप्लीकेबल होता है। सरचार्ज इज टैक्स ऑन टैक्स, तो जो आपका टैक्स निकला अभी स्लैब रेट के हिसाब से, उसके ऊपर ये डिफाइंड परसेंटेजेस जो है वो लगाई जाएंगी, और उसके बाद जो आपका टोटल टैक्स होगा वो टैक्स प्लस सरचार्ज करके आएगा। ये हर टाइप ऑफ कैटेगरी के लिए अलग अलग रेट जो है डिफाइंड है। फिलहाल जो अभी हम ग्रुप समझ रहे हैं इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, उनके लिए ये सब एप्लीकेबल है। जैसे जैसे हम फर्दर आगे वीडियो में जाते जाएंगे सबके लिए अलग अलग सरचार्ज सिस्टम जो है हम सीखेंगे। सबसे पहली बात, बजट 20 के बाद से इसमें चेंजेस आएंगे, वो कुछ इस तरीके से हैं कि अगर आपकी इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन है अंडर सेक्शन 111A और 112A, या फिर है आपकी कोई डिविडेंड इनकम। सबसे पहली बात तो 11A और 112A क्या है? ये जो है एक टाइप ऑफ शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है जो स्पेसिफाइड फिक्स रेट्स के ऊपर टैक्स होते हैं। कैपिटल गेन के ऊपर मेरी एक सीरीज ऑफ वीडियोस आएंगी, तो उसके ऊपर हम अलग से तब डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आप इतना समझ सकते हो ये कैपिटल गेन का पार्ट है, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कुछ स्पेसिफाइड सेल परचेज जिसपे सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स लगता है और वहाँ पे स्पेशल टैक्स रेट्स लगते हैं। तो अगर वो वाली इनकम है या फिर आपकी है डिविडेंड इनकम, तो उस केस में आपके ऊपर लगेगा सरचार्ज। अगर इनकम है 50 लाख तक तो आपका निल है, 50 लाख से 1 करोड़ है तो 10%, और 1 करोड़ से ऊपर कुछ भी इनकम हो जाएगी तो फिक्स रहेगा आपका 15%। पर अगर इसके अलावा आपकी अदर इनकम है, अब वो अदर इनकम है 50 लाख तक तो कुछ नहीं है, 50 लाख से 1 करोड़ है तो 10% का सरचार्ज है, 1 करोड़ से 2 करोड़ की इनकम है तो 15% सरचार्ज है, 2 करोड़ से 5 करोड़ तक की इनकम है तो 25%, और 5 करोड़ से ऊपर रहा तो 37%। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है समझना। अब हम समझेंगे पार्टनरशिप फर्म और एलएलपी। तो उनका टैक्स रेट जो है बहुत ही सिंपल है, फ्लैट 30%, और सरचार्ज भी बहुत सिंपल है। अगर इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है तो 12%। तो इनके ऊपर और कुछ भी नहीं है। फ्लैट टैक्स रेट होने का मतलब है कि अगर लेट सपोज इनको 10,000 रुपये भी इनकम आ रही है तो 30% 3,000 रुपये टैक्स देना ही पड़ेगा। इसमें कोई भी एग्जेम्पशन लिमिट जो है वो कंप्लाई नहीं करनी होती है। नेक्स्ट अब हम समझेंगे टैक्स रेट्स ऑफ कंपनीज। इसको समझने से पहले हमें ये समझना है कि कंपनीज जो होती है ना वो 2 टाइप की होती हैं, एक होती है डोमेस्टिक कंपनी और एक होती है फॉरेन कंपनी। सबसे पहले हम समझेंगे टैक्स रेट्स ऑफ डोमेस्टिक कंपनीज। डोमेस्टिक कंपनीज के टैक्स रेट की अगर मैं बात करूं, हमें जो इन डिटेल समझना है वो अलग अलग टाइप के टैक्स रेट्स हैं। ये न्यूली इंट्रोड्यूस 3 सेक्शंस हैं जो कि हैं 115BA, 115BAA, 115BAB, राइट। तो ये 3 टाइप के सेक्शंस हैं। पहले थोड़ा सा इन तीनों सेक्शंस को समझ लेते हैं, उनके टैक्स रेट समझ लेते हैं, फिर बाकी की चीजें हमें क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले हम समझ रहे हैं 115BA। अब 115BA वो डोमेस्टिक कंपनी के लिए एप्लीकेबल है जो एंगेज्ड है मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन के लिए, सेटअप और रजिस्टर्ड हुई है इंडिया में 1 मार्च 2016 के बाद से। तो वो लोग 115BA सेक्शन ऑप्ट कर रहे हैं, तो उनको टैक्स रेट जो एप्लीकेबल रहेगा वो रहेगा 25%। इनमें डेफिनेटली कुछ और एग्जेम्पशंस भी हैं जो कि आज की वीडियो का टॉपिक नहीं रहेगा। बाद में जब हम कॉर्पोरेट टैक्सेशन की वीडियो होगी तो उसमें उसको इन डिटेल डिस्कस किया जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन जो हम समझेंगे वो है 115BAA। तो ये कोई भी डोमेस्टिक कंपनी जो इस सेक्शन को ऑप्ट करती है उनके ऊपर टैक्स रेट रहता है 22%। थर्ड जो सेक्शन है वो है 115BAB। ये भी वो कंपनीज हैं जो इंडिया में सेटअप है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन करने वाली हैं और रजिस्ट्रेशन हुआ है उनका इंडिया में 1 अक्टूबर 2019 के बाद। तो ये भी एक नया सेक्शन है, पर इस केस में जो टैक्स रेट है वो काफी कम है, वो है 15%। इनके अलावा अगर आपने इन 115 सीरीज में डोमेस्टिक कंपनी ने ऑप्ट नहीं करा है और इसके अलावा अगर उनकी टोटल टर्नओवर या ग्रॉस रिसिप्ट्स, अगर बिजनेस है तो टर्नओवर, प्रोफेशनल्स हैं तो ग्रॉस रिसिप्ट्स लास्ट टू लास्ट फाइनेंशियल ईयर में एक्सीड नहीं कर रही 400 करोड़ से ज्यादा, यानी कि
मान लेते हैं आज के वीडियो में मैंने बोला कि 2 फाइनेंशियल ईयर्स पे एप्लीकेबल है, एक है 20-21 और एक है 21-22। 20-21 के केस में लास्ट फाइनेंशियल ईयर बात करूं तो 19-20 और लास्ट टू लास्ट बात करूं तो 18-19। तो 18-19 की टर्नओवर या ग्रॉस एसेट्स 400 करोड़ से कम है तो आप कंप्लाई कर सकते हो 25% टैक्स रेट के लिए। अदरवाइज आप डायरेक्टली फॉल करोगे 30%, यानी कि आप इन तीनों में भी नहीं हो और आपने 400 करोड़ से ज़्यादा आपकी टर्नओवर आ रही है तो आप किस में हो जाओगे, एनी अदर डोमेस्टिक कंपनी एक्सेप्ट दीज 4, तो आपके लिए कितना हो जाएगा 30% फ्लैट टैक्स रेट। अब अगर बात करी जाए इसके ऊपर एप्लीकेबल सरचार्ज की, तो जो लोग सेक्शन 115BAA और BAB ऑप्ट कर रहे हैं, 115BAA एनी डोमेस्टिक कंपनी और BAB जिन्होंने बाद में प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करी, उनकी कितनी भी इनकम हो, देखो वहाँ पे अगर टैक्स रेट कम था तो फ्लैट सरचार्ज लगा है 10% का। इन दोनों सेक्शंस के अलावा अगर कोई कंपनी है, अगर उसकी इनकम है 1 करोड़ तक, टैक्स रेट है 0, मतलब सरचार्ज रेट है 0। 1 करोड़ से 10 करोड़ है तो 7% और 10 करोड़ से ज़्यादा है तो 12%, राइट। अब बात करते हैं फॉरेन कंपनीज की। फॉरेन कंपनीज की कोई भी इनकम हो, टैक्स रेट 40% है और सरचार्ज की बात करी जाए 1 करोड़ तक नील है, 1 करोड़ से 10 करोड़ तक 2% और 10 करोड़ से ज़्यादा रहेगा तो 5%। अब हम समझेंगे कोऑपरेटिव सोसाइटीज। जिस तरीके से डोमेस्टिक कंपनीज में 115 सेक्शन इंट्रोड्यूस हुआ, उसी तरीके से कोऑपरेटिव सोसाइटीज के केस में भी एक सेक्शन आया है 115 BAD। तो अगर आप इस सेक्शन में ऑप्ट कर रहे हो तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए फ्लैट टैक्स रहेगा 22%। बट अगर आप ऑप्ट नहीं कर रहे हो और कोऑपरेटिव सोसाइटी की इनकम है 10,000 तक तो 10%, 10,000 से 20,000 है तो 20% और 20,000 एंड अबव है तो 30%। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस की बात करेंगे। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जो है वो एक तरीके से गवर्नमेंट के अपने हेल्थ और एजुकेशन सिस्टम इंडिया में कंप्लाई करने के लिए वो अलग से आपसे एक टैक्स लेते हैं, जो कि टैक्स और सरचार्ज दोनों के ऊपर जोड़ के लगाया जाता है। तो फॉर एग्जांपल अगर किसी का टैक्स आ रहा है 2 लाख रुपए, उस पर सरचार्ज लगा 10% 20,000, तो टैक्स प्लस सरचार्ज हो गया 2,20,000, उस पर आपका 4% लगेगा 2,20,000 यानी कि 8800 और टोटल टैक्स में आपको दिखना है 2,28,800 रुपये। अब कुछ एक्स्ट्रा कवरेज, 2 चीज़ें जो मैं एक्स्ट्रा आपको बताना चाहती हूँ। आप जो भी इनकम या जो भी टैक्स कंप्यूट करते हो इनकम टैक्स में, वो आपको राउंड ऑफ करना होता है टू द नियरेस्ट 10 नंबर। यानी ये अगर आपकी लास्ट डिजिट 5 से कम आ रही है, 1 2 3 4, तो आप उसको लोअर नंबर पे लेके जाएंगे, लोअर 10th नंबर पे। और अगर वो आ रही है 5 या 5 से ज़्यादा तो वो आएगा नेक्स्ट हायर नंबर पे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका टैक्स आ रहा है 115 रुपये तो वो बन जाएगा राउंड ऑफ करके 120 रुपये। अगर आ रहा है 116 रुपये तो भी बन जाएगा 120 रुपये। अगर आ रहा है 114 रुपये तो राउंड ऑफ होकर हो जाएगा 110 रुपये। तो 10 के मल्टीपल में जो है उसको आपको राउंड ऑफ करना है। और लास्ट जो एक टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है मैक्सिमम मार्जिनल रेट। ये काफ़ी बार आपने सुना होगा असेसमेंट के केसेस में या कहीं बार TDS के केस में, जब डिडक्टिव पैन नहीं देता तो कभी कभी मैक्सिमम मार्जिनल रेट का डिस्कशन होता है। मैक्सिमम मार्जिनल रेट जो होता है वो मैक्सिमम स्लैब रेट्स में जितना भी हाईएस्ट रेट प्लस उसके ऊपर जो इफेक्टिव हाईएस्ट सरचार्ज है और सेस मिला के जो टोटल होता है वो मैक्सिमम मार्जिनल या एवरेज रेट कहलाया जाता है। मैंने सिर्फ थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग के लिए एक टेबल के थ्रू समझाना चाहे। इंडिविजुअल HUF का हाईएस्ट स्लैब रेट 30% है, राइट, और सरचार्ज 37% है। तो मैंने 37% किसका किया है, 30 का, तो कितना आया 11.1। इफेक्टिव कितना हो गया, यानी कि इन दोनों को जोड़ें तो 41.1 और अगर हम सेस जोड़ते हैं इट इज़ 1.3 तो टोटल हो जाएगा आपको 42.74। अब ये 1.3 किसका लिया मैंने, 41.1 का। फर्म LLP की बात करते हैं तो अगेन 30% मैक्सिमम है उनका, 12% सरचार्ज है तो 23 का 12% 3.6, दोनों का टोटल 33.6। 33.6 पे 4% सेस 1.344 तो टोटल कितना हो गया 34.9
44। कोऑपरेटिव सोसाइटी का सेम फॉर्म की तरह केस है, इनका भी सरचार्ज 12% है, तो सेम आंसर है। डोमेस्टिक कंपनी 25% की है, उस हिसाब से निकाला। आप बाकियों का भी निकाल सकते हो। अगर 22% वाली है तो 22% में 10% सरचार्ज जुड़ेगा, उनका फ्लैट सरचार्ज है 10%। फिर दोनों को जोड़ने के बाद उस पर 4% सेस लगाओगे तो आपके पास मैक्सिमम मार्जिनल रेट आ जाएगा। तो ये एक एक्स्ट्रा कवरेज आपको समझाने के लिए अलग से मैंने एक टॉपिक कवर किया, जो कि रेट्स के लिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट भी है। ये जो आज की वीडियो में मैंने टॉपिक कवर किया है, ये आपको मेरी वेबसाइट www.voxcop.com पे मिल जाएगा। आप चाहें तो वहाँ पे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग सेशंस के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। इनकम टैक्स का कोर्स या कोई भी और कोर्स प्रैक्टिकल लाइव सेशंस के लिए वो एडवांस एंड बेसिक दोनों टाइप के कोर्सेज अवेलेबल हैं। आप हमें फॉलो कर सकते हो फेसबुक, ट्विटर एंड लिंक्डइन पे। इसके अलावा प्लीज़ सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। मैंने जनरली नोट किया है कि जो लोग नॉट सब्सक्राइब्ड हैं उनका वॉच टाइम ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू जिन्होंने सब्सक्राइब किया है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड एक बच्चों की क्वेरी है कि मैम आपसे व्हाट्सएप पे बात करनी है, तो जो स्क्रीन के नीचे नंबर आ रहा है वही मेरा व्हाट्सएप नंबर है। तो अगर आपकी कोई भी क्वेरी रहती है तो आप मुझे उस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। हैव अ गुड डे। बाय बाय। आज की वीडियो का जो ये टॉपिक है, ये आपको मेरी वेबसाइट www.voxcop.com पर मिल जाएगा। आप चाहो तो यहाँ पे आके प्रैक्टिकल ट्रेनिंग क्लासेस इन एनी सब्जेक्ट, जीएसटी, टीडीएस, इनकम टैक्स, पेरोल, बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन, किसी भी टॉपिक पे यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हो। और हर कोर्स जो है 2 लेवल्स पे है, एक बेसिक है और एक एडवांस है। तो आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से बेसिक या फिर एडवांस लेवल या मॉड्यूल सेलेक्ट करके प्रोसीड कर सकते हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसको प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना फॉर फ्यूचर अपडेट्स एंड नोटिफिकेशंस। थैंक यू वेरी मच।